नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं प्लांट किंगडम के अंतर्गत एल्गी और ब्रायोफाइटा। जी हाँ, मैंने क्लासिफिकेशन जो बताया था इससे पहले की वीडियो में आपने देखे रहे होंगे कि कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम के सारे स्पीसीज़ को। तो उसमें से आज मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ एल्गी और ब्रायोफाइटा को। एल्गी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन। थैलोफाइटा आपने सुने होंगे। तो एल्गी एक ऐसा स्पीसीज है जिसको थैलोफाइटा समूह में रखा गया है। ठीक है, थैलोफाइटा ये अपने आप में एक ग्रुप है, अपने आप में एक समूह है। थैलो मतलब थैलस ये होता है थैलस। थैलस का मतलब होता है, हिंदी में आप लोग जानना चाहें तो सुकाय बोलते हैं इसको। ठीक है, सुकाय का मतलब होता है जिसमें पौधे जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। ठीक है ना, अर्थात अगर आप शैवाल को देखें तो वो जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं होगा, उसमें ये होगा सुकाय। मतलब आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है और लीफ कौन सा है। तब उस स्थिति में हम क्या कहेंगे उसको कि ये थैलोफाइटा है, थैलस है या सुकाय है। पहले आपने द्विजगत वर्गीकरण सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसमें थैलोफाइटा शब्द का प्रयोग किया गया था। उस थैलोफाइटा में एल्गी और फंगस दोनों को शामिल किया गया था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें कवक को अलग ही फंजाई किंगडम में रखा गया, जिसका वर्णन मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियो बन चुका है इसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थैलोफाइटा में केवल और केवल एल्गी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? एल्गी को शामिल किया गया है। ठीक है, आपके लिए ध्यान देने वाली बात ये होगी इस समय कि एल्गी जो होता है स्वभाव से एक कुशकी और बहुकुशकी दोनों होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। अगर वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स वाले हैं तो उसको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पर थैलोफाइटा कहने का मतलब है सिर्फ मल्टीसेलुलर एल्गी। तो ये आपके लिए कीवर्ड है, मल्टीसेल्यूलर एल्गी। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, मल्टीसेलुलर एल्गी। ठीक है, मल्टीसेलुलर एल्गी अर्थात बहुकोशिकीय शैवाल को ही थैलोफाइटा माना गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताने जा रहा हूँ कि एल्गी क्या है। एल्गी एक लैटिन वर्ड है जिसका एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। जैसे एल्गी लैटिन वर्ड, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया एल्गी। ये एक लैटिन वर्ड एल्गा से निर्मित है, जिसका मतलब होता है सीविड्स। विड्स तो सभी जानते होंगे, समुद्री खरपतवार के रूप में जानते हैं इसको, सीविड्स। ठीक है ना, ये क्या हो गया? एल्गा मीन्स सीविड, अर्थात समुद्री खरपतवार के समूह को हम एक साथ एल्गी या शैवाल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, शैवाल का जनरल सामान्य डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग आए तो ये शैवाल जो होते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल इसमें एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, वैस्कुलर बंडल इसमें एब्सेंट होगा। सवन पूल बोलते हैं जिसको, सवनी पौधे में इसका गिनती आएगा, इसका नाम आता है। थायलॉइड होता है तब सुकायवत होता है। एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाने वाले होते हैं। इसकी अध्ययन हम अलग से एक शाखा में करते हैं जिसका नाम आता है एल्गोलॉजी। क्या होता है? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी मतलब होता है एल्गोलॉजी या इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। ठीक है, सवाल का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फाइकोस मीन्स होता है सीविड्स। ठीक है, लोगोस मीन्स होता है, आपको तो पता ही है लोगोस का मतलब स्टडी होता है। ठीक है, फाइकोस मीन्स होता है सीविड्स और लोगोस, यहाँ से अगर लोगोस बनता है तो ये लिख देता हूँ मैं, लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, का अध्ययन। एक साइंटिस्ट थे F.E. फ्रिश, इन्होंने
काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन किया था, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नई नई चीज़ों को बताया था। नाम है इस व्यक्ति का F.E. फ्रिश। ये जो F.E. फ्रिश है, इसको फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा गया है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी क्या कहा गया है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा गया है, शैवाल विज्ञान का पिता कहा गया है F.E. फ्रिश को। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ अदर इंडियन बॉटनिस्ट थे, जैसे M.D. आयंगर, ये जो M.D. आयंगर है, इस व्यक्ति को भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के जनक कहा गया है, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी, मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी माना गया है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी इनको कहा गया है M.D. आयंगर को। ठीक है, इसके बाद मैं सीधे से आ रहा हूँ इसके सिंपल कैरेक्टर्स में कि क्या क्या कैरेक्टर्स इसके होते हैं। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स इसके होने चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टर में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखना कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कंटेंट के रूप में पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मैं फटाफट कैरेक्टर बता देता हूँ, कैरेक्टर की गिनती करा देता हूँ आपको। मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ लिखूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अलग से बताऊँ आपको। ये सारे के सारे जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, मतलब जली होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं, और क्या बोलते हैं, मैराइन वाटर वाले भी हो सकते हैं, अर्थात समुद्री प्राणी के रूप में भी रह सकते हैं, समुद्री जल में भी रहने वाले होते हैं। इसका जो शरीर होता है थायलाइड होता है। थायलाइड, जैसे मैंने शुरू में बताया था, थायलाइड का मतलब क्या होता है? थायलाइड मतलब सुखायवत होता है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होगा। ठीक है, ये प्रायः इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो प्रायः यूनिसेलुलर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, मंडली मतलब कॉलोनी के रूप में रहने वाले, वॉलवॉक्स बोलते हैं जिसको, वॉलवॉक्स सुने होंगे आप लोग, वॉलवॉक्स कॉलोनी ऐसा बोलते हैं हम लोग इसको, वॉलवॉक्स के रूप में होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर हो गया। कुछ होता है मल्टी सेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर इसमें आता है जो ब्रांचेड नहीं होता, शाखित नहीं होता। इसमें आता है स्पायरोगायरा वगैरह, यूलोथ्रिक्स भी इसी में आता है। ठीक है, ये हो गया, ब्रांचेड नहीं है वो। अब जो ब्रांचेड है, जिसमें शाखाएं बनती है, उसमें आता है जैसे पॉलीसाइफोनिया एक्टोकार्पस। मैं कुछ एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। कारा भी आता है, पॉलीसाइफोनिया भी आता है, एक्टोकार्पस भी आता है। ठीक है, इसमें भोजन का जो संग्रहण होता है स्टार्च के रूप में होता है, फूड मटेरियल का जो संग्रहण होता है स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज के रूप में होता है। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल के वर्णक प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल युक्त होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। उसके कई रूप है क्लोरोफिल से, जैसे क्लोरोफिल के कई रूप है। जेंथोफिल आपने सुने होंगे, जेंथोफिल मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको जरूर मिलेगा जेंथोफिल। कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्लोरोफिल के ही टाइप से, क्लोरोफिल के ही घटक के रूप में रहते हैं, लेकिन है क्लोरोफिल प्लास्टिक है एक विशेष प्रकार का। ठीक है, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो एब्सेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट।
और absent absent होते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम। प्रजनन की बात करें तो इसमें हमेशा वेजिटेटिव प्रकार का प्रजनन होता है, वेजिटेटिव। सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। क्लियर है? इसमें कोई अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होता है। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता इसलिए यूनिसेलुलर है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इसमें हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। तो ये याद रखेंगे आप लोग, कभी कभी पूछते हैं कई प्रकार के एग्जाम में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं ओगोनियम। क्या बोलते हैं? ओगोनियम बोलते हैं, ओगोनियम कहते हैं। इसमें कोई भ्रूणी अवस्था नहीं पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक अवस्था एब्सेंट होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अर्थात इसका जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है। इसका जो मेन प्लांट होता है गैमेटोफाइटिक होता है। ठीक है, बाद में स्पोरोफाइटिक बनाता है। ठीक है, ये जो अल्पकालीन के लिए रहती है और केवल जायगोट के रूप में होती है। एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे इसमें, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, अल्वा है, सरगासम है, एक्टोकार्पस, पॉलीसोइफोनिया एटसेट्रा, काफ़ी सारे मिलेंगे। थोड़ा सा मैं बात करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गी के बारे में। मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गी के बारे में आप लोग को जानकारी आश्चर्य होगा कि इसको एक विशाल पादप का समूह माना गया है। मल्टी सेलुलर एल्गी कि ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर एल्गी से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी में काफ़ी डिफरेंस मिलता है, इसमें काफ़ी अंतर बन जाता है। माने इतने अंतर बन जाते हैं कि आप उसमें आसानी से विभेद कर पाएंगे, आसानी से विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल कैरेक्टर। अब मैं जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे सामान्य जानकारी के अनुसार आपको पता होगा कि ये जो एल्गी होता है, शैवाल होता है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक जो एल्गी होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटते हैं। तो 3 वर्ग कौन कौन सा है देख लीजिए आप। फर्स्ट इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। सेकंड इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम लोग फियोफाइटा को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है रोडोफाइटा, जिसको हम लोग कहते हैं रेड एल्गी बोलते हैं, लाल शैवाल बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको इन बिंदुओं के तहत पूरे एल्गी का वर्णन बता रहा हूँ। देखिए, क्लोरोफाइटा, इसके डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। क्लोरोफाइटा डिवीज़न क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। फियोफाइटा डिवीज़न फियोफाइसी के अंतर्गत आता है। रोडोफाइटा डिवीज़न रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीनों का कैरेक्टर समझिए, चाहे तीनों का कंपेरिजन समझिए या तीनों का अंतर समझिए। मैं तीनों एक साथ आपको यहाँ पर डिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, मैं इसको ऐसा कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से तीनों का एक साथ पूरे कैरेक्टर क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा के पाई जाने वाली वर्णक पर और पिगमेंट पर। कौन सा इसमें पिगमेंट होता है, कौन सा वर्णक होता है। ठीक है, पिगमेंट या वर्णक के बारे में बात करूँ सबसे पहले। पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है क्लोरोफाइटा में? क्लोरोफाइटा हरा रंग का होता है, तो इसमें कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल A and B, ये लिख रहा हूँ मैं,
क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, अर्थात क्लोरोफिल ए बी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट तो है ही, क्लोरोफिल तो है ही, साथ में कभी कभी ज़ैंथोफिल भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है, कैरोटीन भी मिलते हैं आपको, एटसेट्रा। ठीक है, अन्य वर्ण के रूप में ये होता है, अदर वर्ण के रूप में ये होता है। मेन वर्ण क्या है, मेल मुख्य पिगमेंट के रूप में क्या है इसमें, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक वैसे फियोफाइटा में अगर मुख्य वर्ण की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी है, क्लोरोफिल ए एंड सी है। अदर वर्ण की अगर मैं बात करूं, इसमें अदर पिगमेंट की बात करूं तो इसमें अदर पिगमेंट में आता है फिकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन आगे आप देख लेंगे ना, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए और सी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अदर वर्ण के रूप में बीटा कैरोटीन और फिकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही रोडोफाइटा जो होता है इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, ए और डी होता है। इसके अलावा भी इसमें फाइकोबिलिन, PHYB लिख रहा हूं मैं, फाइकोबिलिन, आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइको और आर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोइरेथ्रिन, एन IN इरेथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, CN आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। ये हो गया पिगमेंट या वर्ण के बारे में हो गया। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भूरा क्यों है, लाल क्यों, हरा क्यों, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ए बी पाया जाता है, इसमें AC पाया जाता है, इसमें क्या बोलते हैं AD पाया जाती है। तो हो गया वर्ण। लेकिन एक्चुअल में जो रीज़न है कि लाल रोडोफाइटा लाल क्यों दिखता है, तो उसका कारण क्या है कि इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है इनकी कोशिकाओं में और फाइकोइरिथ्रिन के रूप में होता है। ठीक है, तो आर फाइकोइरिथ्रिन है जिसके कारण रेड होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, फियोफाइटा में अगर जाएं तो फिकोजेंथिन होता है, इसके कारण भूरा होता है। इसमें AB के कारण ये हरा होता है। ये हो गया पिगमेंट। पिगमेंट के बाद मैं आता हूँ वर्ण के बारे में, हो गया। वर्ण के बाद मैं अगर बोलूँ तो भोजन, फूड मटेरियल किस प्रकार से संचित रहता है। भोज्य पदार्थ क्लोरोफिल ए में, मतलब क्लोरोफाइटा में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। किस रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में। और फियोफाइटा में मैनिटोल या लेमिनेरिन के रूप में रहता है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के रूप में, होता है। रोडोफाइटा में जो भोजन का संग्रह होता है फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इसमें भोजन का संग्रहण होता है। ये हो गया भोजन का संग्रहण। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में। तो जो क्लोरोफाइटा होता है इसमें सेल वॉल तो सभी में प्रेजेंट है, लेकिन कैसा प्रेजेंट है, कौन सा सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज से निर्मित, सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। फियोफाइटा की बात करें तो इसमें सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी हुई है। किसका सेल्यूलोज एंड एल्जिन की बनी हुई है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई इसमें। रोडोफाइटा में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से निर्मित है। ये हो गया सेल वॉल या कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, अगर बात करें हम लोग फ्लैजिला की उपस्थिति लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, फ्लैजिला की उपस्थिति के बारे में, तो इसमें 2 से 8 2 to 8 फ्लैजिला की संख्या होगी। अगर उसकी एस्टिवेशन की बारे में बात करें तो समान होगी, पैरेलल। ठीक है, शीर्ष भाग में होंगी। इसमें संख्या होगी फ्लैजिला के 2। ये होगी पैरेलल नहीं होगा, नॉन पैरेलल होगा, असमान होगा। ठीक है, लेटरल होगा, पार्शियल होगा, ये शीर्ष में होगा। ठीक है, अगर आखिर में रोडोफाइटा की मैं बात करूं तो इसमें ये फ्लैजिला अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लियर है, ये हो गया फ्लैजिला की संख्या। ठीक है, अब सबका थोड़ा सा मैं हैबिटाट के बारे में बता देता हूँ। ये जो क्लोरोफाइटा होता है ये साल्ट में भी पाया जाता है, साल्टी में भी पाया जाता है, खारे जल में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं।
ये क्लोरोफाइटा। ठीक वैसे फियोफाइटा जो है होता है ये भी साल्ट और नॉन साल्ट वाले एरिया में मिलते हैं। ये भी मतलब तीनों का एक्यूरेशन लगभग समान प्रकार का ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग सुकाय के प्रकार में, थैलस टाइप्स के में। तो थैलस टाइप्स में इसमें यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है थैलस। इसमें मल्टीसेलुलर, इसमें भी मल्टीसेलुलर, मतलब इसमें थैलस, इसमें कैसा है यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, इसमें मल्टीसेल्यूलर, सेल्यूलर और इसमें मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, इस बेस पे आप पूरे के पूरे क्या बोलते हैं इसको, एल्गी को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वर्णक मैंने बताया कि किसके किसके कारण वो कौन कौन से कलर होता है। ठीक है, वर्णक अच्छे से याद कर लेना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको प्रजनन अंग के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ कि प्रजनन कोशिका के लिए, तो इसमें चल कोशिका पाई जाती है। क्लोरोफाइटा में क्या पाई जाती है, चल कोशिका पाई जाती है। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण यहाँ पर उपस्थित हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। ठीक है, और जो फियोफाइटा होता है इसमें प्रजनन अंगों की बात करूँ तो मैं चल कोशिका प्रेजेंट होती है, इसमें पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रोडोफाइटा की बात करें तो रोडोफाइटा में चल कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी, मतलब मूवेबल लोकोमोटरी आर्गन के रूप में इसमें मूवेबल आर्गन नहीं मिलेगा, नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, उदाहरण की बात करूँ तो रोडोफाइटा में काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल रोडोफाइटा का एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट, पॉलीसाइफोनिया, जेलेडियम। ठीक है, अगर फियोफाइटा की बात करें तो इसमें आता है फ्यूकस, सुने होंगे आप लोग, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सरगासम। ठीक है, और क्लोरोफाइटा के बारे में, हरे सवाल के बारे में भी सुने होंगे आप लोग, हरे सवाल तो देखे होंगे। तो इसमें आता है क्लेमाइडोमोनास, जीता जागता। क्लोरेला भी इसमें आता है, क्लोरेला। वॉलवॉक्स कॉलोनी इसमें आता है, यूलोथ्रिक्स आता है, कारा आता है, कारा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एल्गी का वर्णन। इसमें मैंने कैरेक्टर भी बता दिया, सबका क्लासिफिकेशन भी बता दिया, क्या पिगमेंट पाई जाती है वो भी बता दिया। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था ब्रायोफाइटा के बारे में मैं बात करूँगा। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है वो देख लीजिए। ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा मीन्स होता है, चूँकि पहले जान लीजिए कि ब्रायोफाइटा जो होता है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ब्रायोफाइटा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सी ग्रीक वर्ड है ये देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ग्रीक वर्ड क्या है इसमें देखिए, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोन। ब्रायोन मीन्स होता है मास, ठीक है ना। और फाइटन मीन्स तो प्लांट जानते ही हैं आप लोग, फिर भी नोट कर लीजिए आप लोग। फाइटन मीन्स होता है प्लांट्स, ठीक है। अर्थात किस प्रकार के प्लांट होंगे, मांस वाले प्लांट होंगे, मोटे मोटे पत्ते वाले, चौड़े पत्ते वाले प्लांट होंगे, ठीक है। ये इनको सबसे सिंपल, सबसे सरल प्रकार के असंवहनी प्लांट माना गया है। नॉन वेस्कुलर प्लांट इसको बोलते हैं हम लोग। कैसे कैसे प्लांट है अभी मैंने जो कहा वो लिखना जरूरी है, ठीक है। ये मांस वाले पौधे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल प्रकार के स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। नॉन वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। पादप जगत का उभयचर कहा गया है ब्रायोफाइटा को, ठीक है। इसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्टिव आर्गन का फॉर्मेशन है या निर्माण है, सिंथेसाइज है,
फर्टिलाइजेशन है, ये इसके लिए सबके लिए मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये मॉइस्चर वाले इलाके में ही मिलते हैं, मॉइस्चर एरिया में ही मिलती है। ठीक है, मॉइस्चर एरिया के प्लांट है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत 960 जीनस और लगभग 2500 स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है, स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, सिंपल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में। सिंपल कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो ये हमेशा, जैसे हमने कहा कि मॉइस्चर वाले इलाकों में उगती है, मतलब छायादार स्थान होना चाहिए, शेडो वाला स्थान होना चाहिए, शेडो वाला एरिया होना चाहिए, छायादार होना चाहिए, उन जगहों पर उगेंगी। कुछ एक्वाटिक भी होंगी, ठीक है, जली भी होंगी। ठीक है, आपने देखे होंगे कि वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में भूमि पर मिट्टी में, सॉइल में, या फिर रॉक्स वगैरह, चट्टान वगैरह में देखे होंगे, दीवार पर आपने देखे होंगे कि पतली पतली पत्ती जैसी संरचना हरी हरी चटाई के रूप में बने हुए दिखाई देंगे, तो वही है ब्रायोफाइटा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात, इसका जो संरचना होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब चपटे पत्ती नुमा संरचना होता है। ठीक है, उसका जो बेसल पार्ट होता है वो उसमें मूल रोम पाया जाता है, अर्थात राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइड पाए जाते हैं, माने जिस हिस्से से वो लगकर बढ़ता है उसको बोलते हैं राइजोइड या मूलाभास कहते हैं। ठीक है, तना पत्ती में विभेदित कर सकते हैं, मतलब इसमें लीफ और स्टेम दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मिलता है फ्यूनेरिया का, फ्यूनेरिया। इसके अलावा और आता है इनको वेस्कुलर टिश्यूज, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज का अभाव होता है, वेस्कुलर संवहनी ऊतकों का इसमें अभाव होता है, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। कैसे होते हैं? गैमेटोफाइटिक होते हैं, मेन प्लांट गैमेटोफाइटिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला होता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। इसको ऐसे याद रखिए, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, तीनों प्रकार का प्रजनन इसमें होता है। ठीक है, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, किससे इसी कवर्ड रहता है? स्टरलाइज जैकेट से ढका हुआ रहता है। जैकेट से ढका, स्टरलाइज जैकेट से ढका हुआ ये पाया जाता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें भी बनता है, एंथ्रीडियम, एंथीरिडियम। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें भी बनता है, जिसका नाम यहाँ पर बदल जाता है, वहाँ पर ओगोनियम पढ़े थे, यहाँ पर आता है आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। ठीक है, ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक्वाटिक है। आर्कीगोनियम के अंदर जायगोट से भ्रूण बनाने की क्षमता होती है, जो बाद में विकसित होकर स्पोरोफाइट बनाता है। आर्कीगोनिया, ये जो आर्कीगोनिया है नियम, आर्कीगोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो बाद में विकसित होकर क्या बनाती है? जायगोट बनाती है। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो विकसित होकर स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। सॉरी, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट की जो अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है। स्पोर का निर्माण होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जो बाद में क्या बोलते हैं, जर्मिनेट होकर सुकाए को, नए सुकाए युक्त पौधे को जन्म देती है। और इसमें स्पष्ट अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन जनरेशन प्रेजेंट होता है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसमें प्रेजेंट होता है। उदाहरण काफ़ी सारे मिलेंगे, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस, पॉलीट्राइकम एट्सेट्रा। ठीक है, तो मैं सीधे आ जाता हूँ, एग्जाम्पल अभी यहाँ पर नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता क्योंकि एग्जाम्पल मैं वर्गीकरण के बेस पे बताऊंगा। देखिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन
में जब भी आप लोग जाएंगे ब्रायोफाइटा के, कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला वर्ग है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, हिपैटिकॉप्सीडा, 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 हिपैटिकॉप्सीडा लैटिन वर्ड हिपैटिका से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लीवर। ठीक है ना, हिपैटिसिका जिसका मतलब होता है लीवर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका आता है सेकेंड, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, और थर्ड इसमें आता है, तीसरा आता है ब्रायोप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा को मैंने भी बताया लैटिन वर्ड हिपैटिका से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लीवर। अर्थात ये सरल प्रकार के ब्रायोफाइट है, सुकाए और लिप जैसी संरचना इसमें होती है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाया जाता है, एक उसकी मूलाभास पाया जाता है। सेप्टम प्रेजेंट होता है इसमें, एसेप्टेड रहता है, एसेप्टेड रहता है, पट रहित नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, पायरेनाइड्स का अभाव होता है। कॉलुमेला इसमें नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, इसके एग्जाम्पल में मिलता है रिक्सिया, मार्केंसिया। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया कुछ इस प्रकार के इसमें प्लांट के स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बना के बता देता हूँ। ये इस प्रकार का, ठीक है, ये इस प्रकार का लगभग प्लांट बना हुआ रहता है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा रोज गई हुई रहती है, चारों तरफ ऐसा फैली हुई रहती है। ये हो गया रेक्सिया। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बनाया। एंथोसिरोटॉप्सिडा में इसमें स्पोरोफाइट हॉर्न के समान दिखाई देता है। हॉर्नवर्ट्स कहते हैं इसको हम लोग, हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक आता है हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, सिंग के समान इसमें संरचना बनती है, छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर बनता है। एंथोसिरोस इसका एग्जाम्पल आता है, एंथोसिरोस भी है इसमें, एंथोसिरोस। ठीक है, नोटोथाइलम, गैमेटोफाइट पत्ती नुमा होता है, लिफी होते हैं, थैलस इसमें प्रेजेंट होता है, स्केल्स अब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं, पायरेनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी हुई स्पोरोफाइट पाई जाती है, कैप्सूल बेलनाकार होंगे, कॉलुमेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, सीडो इलेटर्स इसमें प्रेजेंट होगा, जो कि स्पोर्स की एक विशेष संरचना में गिनती आती है। ठीक है, तो इसके जो संरचना है, अभी मैंने कहा एंथोसिरोस, तो एंथोसिरोस की जो संरचना मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी, वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये ऐसा इसमें ऐसा सिंग जैसी संरचना बनती है, ऐसा ऐसे पतली पतली ऐसे संरचना मिलेगी, और इस प्रकार का ऐसा बॉडी कैविटी बनेंगे। ठीक है, ये ऐसा इस प्रकार के, ये कहलाता है एंथोसिरोटॉप्सिडा। और ब्रायोप्सिडा में आता है मसाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मसाई बोलते हैं इसको, मसाई। ठीक है, मास कहा जाता है इनके सारे सदस्यों को। गेमेटोफाइट की अवस्था इसमें प्रेजेंट होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कलरलेस होता है। राइजोइड्स इसमें मल्टीसेलुलर और सेप्टेड होते हैं, स्केल्स अब्सेंट होता है, कॉलुमेला, अपरकुलम, डायफ्राम सारे प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स इसमें अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल आता है फ्यूनेरिया, और होता है स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो ये सारे हो गए ब्रायोफाइटा का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया, सिंपल कैरेक्टर उसको बताया, कुछ एग्जाम्पल बताया, उसके वर्गीकरण में 3 वर्ग भी बता दिए आपको। ठीक है, आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया एल्गी और ब्रायोफाइटा, एल्गी के पूरे कैरेक्टर, एल्गी के पूरे वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण मैंने बताया संक्षिप्त में, जो कि बायोलॉजी 11th बायोलॉजी के बेस पे है। तो अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या हो सकता है, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और
कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही पूछने के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।